आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है विनोद यादव जी अम्बेडकर। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। शब्द का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और अभी हम लोग सांवेर के, जैसे आपने कहा, व्यस्ततम चौराहा, इसको कुड़ाना चौराहा कहते हैं, और सांवेर का रास्ता यहीं से निकल करके जाता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो कैसी चल रही है तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर चल रही है। और इस बार जो है वो माहौल, जो चुनावी माहौल है, उसमें एक तीसरा विकल्प तैयार हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। भीम आर्मी जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी विंग है आज़ाद समाज पार्टी। वो इस बार तीसरा विकल्प के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश में उभरती दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हम लोग कम से कम किसी को हमारे बगैर सरकार तो नहीं बनाने देंगे। तो उस हालात में हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, इतना रिस्पांस मिल रहा है आपको? बिल्कुल। मैं आज दिन भर में 13-14 गाँवों में मीटिंग की है मैंने, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, इंडिविजुअल डोर टू डोर लोगों से मिला हूं, जनसंपर्क किया है। तो पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का। दोनों इन दलों से थक चुके हैं। जब से दल बने हैं तब से लेकर के आज तक सिर्फ यही दो दल दिखे हैं हमेशा। तो जनता थक चुकी, परेशान हो चुकी है। क्योंकि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि वो जो देश चांद पर पहुँच गया है, मंगल पर पहुँच गया है, उस देश के एक नागरिक को आज भी सड़क के लिए, नाली के लिए, पेंशन के लिए, छोटे मोटे जो तमाम काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान में कहा कि इस देश में जो भी सत्ता स्थापित करेगा, वो लोग जो हैं यहाँ के अंतिम नागरिक तक ये सुविधाएं पहुँचाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साधन संसाधन की आज तक भी यहाँ जो है मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं लोग। तो इस हालात में इन दोनों दलों ने कर दिया है। तो जनता समझ चुकी है, परेशान है, और उन्होंने तीसरा विकल्प चुन लिया इस बार आज़ाद समाज पार्टी को। विनोद यादव अम्बेडकर, ये आपका शुभ नाम है। कुछ नाम के बारे में बताएं, बड़ा रोचक नाम है। देखिए, विनोद यादव जो है नाम मेरे माता पिता ने दिया विनोद सरनेम, क्योंकि सदियों से चली आ रही है, तो वो पीछे हमेशा हमारे उपनाम के रूप में लगी होती है। लेकिन अम्बेडकर मैंने इसलिए लिखा कि जब मैं 2014-15 में सामाजिक मूवमेंट में सक्रिय हुआ था 2012 में, तो मुझे 2015 में मुझे कुछ ऐसे साथी मिले जो अम्बेडकर मूवमेंट से प्रभावित थे। उनसे मैं मिला, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानने का मौका मिला, मैंने सीखा। मैं फिर थोड़ा समय हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात हुई, मेरी फ़ोन पर बात हुई। कितनी बार मुलाकात हुई उनसे? मैं तो कई सैकड़ों बार, क्योंकि इंदौर चंद्रशेखर आज़ाद साहब साल में 2-3 बार आ जाते हैं, और यहाँ इंदौर में भी कई बड़े प्रोग्राम हमने किए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। तो मुलाकात तो होती रहती। तो उनने मुझसे कहा था एक बारी कि यार तू ये भी लिख, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ हमें अपना मन जो है वो ऐसा लगे कि एक गौरवान्वित महसूस हो। तो मुझे लगा कि यार मैं जिस मिशन पर काम कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, तो अम्बेडकर क्या बुरा है। तो मैंने अम्बेडकर लिख लिया मेरे आगे। चलिए, बधाई आपको और मंगल कामना भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो कहते हैं भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, क्या व्यक्तित्व है, कैसा व्यक्तित्व है? देखिए, व्यक्तित्व तो ऐसा है, बहुत चर्चित रहते हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। व्यक्तित्व तो ऐसा है कि पूरी दुनिया उनकी कायल है। आज वो व्यक्ति कहीं से निकल जाए तो हजारों के हुजूम उनके पीछे लग जाता है, लाखों का हुजूम उनके पीछे लग जाता है। और जहाँ तक मैं उनकी पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों को मैं समझता हूँ, तो बहुत पोटेंशियल है। सामाजिक रूप से जिस व्यक्ति के इतने बड़े विचार हो कि अपना परिवार छोड़ करके वो समाज के लिए लड़े, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समाज तक पहुंचाने के लिए, तो बहुत उच्च विचार वो रखते हैं। और क्योंकि हम उनको सभाओं में सुनते हैं, उनको इंटरव्यूज़ में सुनते हैं, तो जो उनके विचार इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए निकलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कौन है देश के अंदर? मुझे नहीं लगता उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस प्रकार से वंचित वर्ग के लिए सोचता हो। तो उच्च विचार है, और उसी से प्रभावित होकर के भीम आर्मी भी ज्वाइन करी। जब वो जेल में थे उस समय मैं प्रभावित हुआ कि नहीं भाई, कुछ करना है भीम आर्मी। कुछ लोगों ने कहा कि यार भीम आर्मी से मत जुड़ो, उसका नेता तो जेल में है और ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ठीक है साहब, जेल जाने को हम भी तैयार है, भीम आर्मी से ही जुड़ेंगे। भीम आर्मी के नाम से शुरुआत करी हम लोगों ने 2015-16 में। क्या भविष्य देखते हैं उनका? भविष्य तो भारत का प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नौजवान देख रहा है, और सिर्फ यहाँ नहीं, इस विश्व में भी जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं,
वो चंद्रशेखर आज़ाद को भी देखते हैं तो उनको दिखता है कि भारत का भविष्य है चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और इस देश के वंचित समाज के लिए कुछ ऐसा करेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। वो चाहते थे कि इस देश को बुद्धमय भारत बनाना है, जो मानवतावादी समाज है, समता बद्धुता का जो है विचार लोगों में रहे। भारत के संविधान जो भारत की उद्देशिका है, उस उद्देशिका में जो कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो भारत बनाना है। तो उसके लिए वो मुझे लगता है कि उससे वैचारिक रूप से मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता।